वालिदैन को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उनके बच्चे कितने ज्यादा ताकतवर है। बिल्कुल छोटा सा फार्मूला है जिंदगी में आप लोगों के तरक्की करने का। फार्मूला यह कि आप जो वालिदैन हैं उनके अंदर बहुत सी ताकतवर आते हैं और ताकतवर चीजें मौजूद होती हैं, और सेम वही आते हैं वही चीजें आपके बच्चे के अंदर कमजोरियां होती हैं उसके अंदर मौजूद होती हैं। और दूसरी तरफ आपके बच्चे के अंदर बहुत सी ताकतवर आते हैं और ताकतवर बातें मौजूद होती हैं, जो कि सेम वही बातें हम वालिदैन के अंदर कमजोरियों की शक्ल में मौजूद होती है। तो जब हम एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को समझ लेते हैं और उनको एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमारे तमाम मसले कुछ दिनों में हल बआसानी हो जाते हैं। असल मसला ये होता है कि जब हम वालिदैन जो होते हैं ना, अपनी कमजोरियों या अपनी गलत आदतों को सही मानते हुए बच्चों के ऊपर जोर जबरदस्ती इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और इसी तरह बच्चे भी अक्सर जो होते हैं अपनी कमजोरियों और अपनी गलत आदतों, गलत सोच को अपने वालिदैन के ऊपर जबरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, उनको अपनी ताकत समझते हुए। यहां से असल मसला शिकार होता है। हम वालिदैन के अंदर जो उनकी ताकत होती है वो होती क्या? उनके ताल्लुकात होते हैं, उनके पास पैसा होता है, उनके पास आइडिया बहुत ज्यादा होते हैं। जबकि दूसरी तरफ यही तमाम आपके बच्चे के अंदर कमजोरियों की शक्ल में मौजूद होते हैं। उनके पास ना पैसे होते हैं, ना आइडिया होते हैं, ना कोई उनके ताल्लुकात होते हैं, और इस तरह की बहुत सी और चीजें। दूसरी तरफ हम वालिदैन की कमजोरियां क्या होती हैं? हमारे पास बहुत सारे आइडिया होते हैं लेकिन हम उनको इंप्लीमेंट नहीं करते, हम उठते नहीं है, हम जाते नहीं है, ये अब करना है, ये कब करना है, इंप्लीमेंट करने का बिल्कुल भी हमारा दिल नहीं करता होता। आइडिया हमारे पास बहुत ज्यादा होते हैं। इसी तरह हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हमारे टाइम डरते रहते हैं, ये हो गया तो ये हो जाएगा, हमारा घर तबाह हो जाएगा। अगली बात कि हम लोग बार बार कोशिश नहीं करते। अगर एक दफा नाकाम हो गया उसके बाद हम एहतियात करते हैं, हम दोबारा उसको कोशिश नहीं करते। और ये जो तीनों चारों चीजें होती हैं ये आपकी जिंदगी में कामयाबी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जबकि आपके बच्चे के अंदर ये सब चीजें पहले से ही कुदरत की तरफ से मौजूद है। उसको नहीं पता कि रिस्क क्या होता है, नुकसान फायदे का डर उसको नहीं पता। वो अगर एक चीज के पीछे पड़ जाएगा तो उसको बार बार कोशिश करेगा, तब तक करेगा जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती, या आप लोग अपना डर उसके अंदर नहीं पैदा करते। अगर आप लोग डर नहीं पैदा करते तो वो आखिर तक कामयाब होने की कोशिश करेगा। उसके बाद आइडिया तो उसके पास नहीं होते, लेकिन अगर आप कोई भी आइडिया उसको दे दे वो इंप्लीमेंट बहुत जल्दी और बहुत ताकत के साथ करने की अहलियत रखता है। उसको सुबह कहीं पे भेजें, उसको बोले दुकान खोले, उसको बोले ये काम करे, वो पूरे काम पूरी जान के साथ करने की कोशिश करेगा। लेकिन मसला असल में होता क्या है? इससे असल फायदा आप लोग उठा क्यों नहीं सकते? क्योंकि ये सब तब भी मुमकिन होता है जब आप अपने बच्चे की 5 से 10 साल के दरमियान उसके दोस्तों पे, उसके मोबाइल पे, उसके तमाम जितने भी माशरती मसाइल या चीजें हैं उन पे एक एक मिनट, एक एक घंटा, हर टाइम आपने नजर रखी हुई है। हर चीज आपके कंट्रोल में है, उसकी रजामंदी के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी जा रही है। अब इस सिचुएशन में जब 5 से 10, 12 साल तक आपने बच्चे के गुजारे हैं, अब आप इसके जो असल फवायद हैं इस बच्चे से वो 14, 18, 20, 22 साल की उम्र में बहुत आसानी से और बहुत खूबसूरती के साथ आप इससे तमाम फायदे हासिल कर सकेंगे।